उस रात बारिश हो रही थी। गड़गड़ाहट की आवाजों के बीच अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में एक गंभीर सर्जरी चल रही थी। डॉक्टर रेवती जबरदस्त दबाव में सर्जरी कर रही थी। उसकी आंखों में कोई गहरी बेचैनी झलक रही थी। नर्स, मैडम, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है। डॉल रेवती, मैं उसे खो नहीं सकती, मुझे इसे बचाना ही होगा। आखिरकार सर्जरी सफल होती है, लेकिन रेवती के चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। रेवती के हाथ से कॉफी अचानक नीचे गिर जाती है। उसकी यादों में अरविंद के साथ बिताए पल उभरने लगते हैं। दोस्ताना बातें, रातों की मुस्कानें और फिर उसकी आवाज में वो आखिरी शब्द। रेवती अपने आप को हो रही अजीब अनुभूतियों के बारे में बताने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। रेवती, उसकी आवाज सुनाई देती है और ऐसा लगता है जैसे वो हर जगह है जहां मैं जाती हूँ। इंस्पेक्टर रवि, मैडम, वह सिग्नल ट्रैक गांव के उस पुराने घर तक ही गया था, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। डॉक्टर रेवती क्लिनिक आती हैं। अंदर आने के बाद वह अपनी करीबी दोस्त और मनोचिकित्सक डॉक्टर नंदिनी से मिलती हैं और अपने भ्रमों के बारे में चर्चा करती है। रेवती उदास आवाज में, मैं ऐसी आवाजें सुन रही हूँ जो नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वह मेरे पास आ रहा है। इस रात की चुप भी भारी हो जाती है। नंदिनी और शांत और सोचते हुए, यह शायद तुम्हारे मस्तिष्क पर ओवरहिटवाओ के कारण हो सकता है। मैं एक छोटी सी जांच करूंगी। रेवती अरविंद के पुराने रिसर्च लैब में जाती है, खुद ही जांच पड़ताल करने के लिए। वह अरविंद के लैपटॉप और डायरी की तलाश करती है। उसे एक लॉक किया हुआ डिजिटल फोल्डर मिलता है। उसके अंदर कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं। वीडियो में अरविंद, मैं इस उपकरण में खुद ही को बंद कर रहा हूँ, लेकिन मैं जिंदा हूँ। यह दृश्य रेवती को और भी ज्यादा उलझन में डालता है। रेवती देर रात लैब में होती है, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। मिट लगे पर दस्तक और उसकी आवाज बंद कर दरवाजा। वह घबरा जाती है और बाहर निकलने की तैयारी करती है। अचानक सारी लाइट चली जाती है। रेवती लैपटॉप के सिक्योर प्रोग्राम में एक की कोड डालती है। तभी एक दीवार खुल जाती है। उसके पीछे एक खास कांचा का कमरा होता है। अंदर एक बेड पर अरविंद चुपचाप लेटा होता है। उसके सिर पर एक डिवाइस जुड़ा होता है जो सीधे उसके दिमाग से संपर्क में होता है। रेवती का दिल जोर से धड़कता है। रेवती कांपते हुए, अरविंदर, क्या ये सच में तुम हो? तो रेवती नंदिनी को सब कुछ बता देती है। नंदिनी पहले तो चौंकने का नाटक करती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में रेवती उसके चेहरे पर एक संदिग्ध और शरारती मुस्कान पकड़ लेती है। रेवती, अब मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही थी। क्या तुम भी इस प्रयोग का हिस्सा होगा? नंदिनी मुस्कुराते हुए, वो प्रयोग तो तुम्हारे जरिए ही पूरा होना है रेवती। तुम ही हो जो उसे शुद्ध करके वापस ला सकती हो। रेवती वापस लैब में आती है। वह सारे उपकरणों को दोबारा चालू करती है। अपने दिमाग को बीच सिस्टम से जोड़ते हुए वह अरविंद के सुपर कॉन्शियस लेवल में प्रवेश करती है। वहां उसे अरविंद की आत्मा जैसी एक आवाज सुनाई देती है, मैं अब जीवित नहीं हूँ, मैं अंतराल में कैद हूँ, तुम्हें मुझे रोज मुझसे ही मुक्त करना होगा। भावनात्मक दृश्य में रेवती और अरविंद एक कृत्रिम प्रकाश से भरे आंतरिक संसार में मिलते हैं। अरविंद उसे प्रेम भरे शब्द कहता है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। उनके बीच अंतिम संवाद, अरविंद, इस प्रेम में भी मैंने विज्ञान से रास्ता भटका दिया। रेवती, तुम मुझे मुक्त कर दो। रेवती, प्रेम का अर्थ बंधन नहीं होता तो बल्कि मुक्ति होती है। रेवती पूरी रात लैब में बिताती है। सुबह का समय है। वह बाहर निकलती है। वह चुपचाप खड़ी होकर गहरी सांस लेती है। हल्की सुबह की रोशनी में उसके चेहरे पर के शांत और दुख से भरी सहनशीलता झलकती है। जब अरविंद के सिर पर जो डिवाइस था वह रेवती के हाथ में है। उसने उसे सिर्फ अपने मन से नहीं, विज्ञान से भी मुक्त कर दिया है। अरविंद का अंतिम संस्कार होता है। सब कुछ सादगी और सम्मान के साथ होता है। नंदिनी की आंखों में चिंता और पछतावे की झलक होती है।
जिनंद नीरक धीरे से लेवो चला गया, लेकिन उसका शोध जिंदा है। रेवती हल्की मुस्कान के साथ था, लेकिन अब वो शोध मानवता की सेवा के लिए होना चाहिए, बलिदान लेने के लिए नहीं। ये नया न्यूरो साइंस रिसर्च सेंटर मुख्य पात्र रेवती और छात्रगण रेवती अंतराल स्मारक अनुसंधान केंद्र की स्थापना करती है। यह केंद्र मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित होता है और न्यूरो एथिक्स से गहरे रूप से जुड़ा होता है। रेवती अपने अंतिम संवाद में कहती है, मनुष्य के मस्तिष्क से भी गहरा है, उसका हृदय हमें बुद्धि से नहीं थी करुणा से जीना चाहिए।